वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब होता है कि ऊपर ऊपर से दिख तो रहा है, तो ऑब्वियस कह सकते हैं, एविडेंट कह सकते हैं, सीमिंग कह सकते हैं, अपैरेंट कह सकते हैं, और हम इसके लिए जो है सुपरफिशियल कह सकते हैं, ऊपर ऊपर से दिख तो रहा है, प्रिटेंड भी कह सकते हैं फिर। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी में हमारा रूट वर्ड आ रहा है क्रेड। क्रेड का मतलब होता है बिलीफ, तो क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी कह सकते हैं आप इसके लिए, ट्रस्ट वर्दीनेस कह सकते हैं, स्टाउंच कह सकते हैं, डिपेंडेबिलिटी भी कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जिस पे हम भरोसा करते हैं उस पर जिस पे हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, डिपेंड तो कर ही सकते हैं ना उस पर, तो डिपेंडेबिलिटी भी कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ एक्सेसर्बिट। एक्सेसर्बिट का मतलब होता है सिचुएशन को बद से बदतर बना देना। ठीक है जी, और सिचुएशन को और ख़राब कर देना, तो हम इसके लिए अग्रावेट कह सकते हैं, हम इसके लिए वर्सेंट कह सकते हैं, हम इसके लिए जो एम्पलीफाइड कह सकते हैं, हम इसके लिए ऑगमेंट कह सकते हैं। और कुछ ईडियम होते हैं पॉपुलर हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में आते हैं, दैट इज़ टर्न द नाइफ कह सकते हैं, फैन द फ्लेम कह सकते हैं, आग को हवा देना है, ऐड फ्यूल टू फायर कह सकते हैं, आग में घी डालने को इंग्लिश में बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं, अप्लाई सॉल्ट या फिर रब इन द वुंड। ठीक है, किसी के जले पे नमक छिड़कना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस है कोई चीज़, खतरनाक है, तो हम इसके लिए पार्लस कह सकते हैं, हम इसके लिए डेंजरस कह सकते हैं, हजार्डियस कह सकते हैं, नॉक्शियस कह सकते हैं, इनमिकल कह सकते हैं, हम इसके लिए वेनमस कह सकते हैं, पॉइजनस कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है लीथल कह सकते हैं, जियोपर्डाइजिंग कह सकते हैं इसके लिए। ठीक है जी, हमारा डेट्रीमेंटल कह सकते हैं, डेलीटोरियस कह सकते हैं, परनीशियस कह सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के ना बेसिकली दो मीनिंग होते हैं। पहला तो मीनिंग होता है वर्चुअस कह सकते हैं, हम इस वर्चुअस तो एडजेक्टिव हो गया, वर्चू कह सकते हैं, मतलब आपकी ऑनेस्टी, अपराइटनेस कह सकते हैं, आपका ऑनर भी कह सकते हैं, और इसके ना एक स्क्रप्यूलसनेस भी बोल सकते हैं इसके लिए। एल्बर्ट एक चीज़ बताना चाहूँगी, स्क्रप्यूलस का एक और मीनिंग, एक तो मतलब यही होता है ऑनेस्टी इंटीग्रिटी हो गया, स्क्रप्यूलस का एक मीनिंग और भी ये भी होता है कि गलती से भी मिस्टेक नहीं करना चाहती, यू आर वेरी केयरफुल, वेरी वाइज। ठीक है, यू आर वर्किंग वेरी प्रूडेंटली। ठीक है, एक मीनिंग ये भी होता है। और दूसरा मीनिंग जो इंटीग्रिटी का होता है वो होता है यूनिटी, कोहेशन, कोहेरेंस भी कह सकते हो, सबको साथ मिला के चलते हैं आप। ठीक है, उसको भी इंटीग्रिटी कहते हैं। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ एवर्ड। एवर्ड का मतलब होता है बेसिकली कि आप किसी चीज़ को ना, जैसे कई बार आपने सुना होगा ना, माँ कसम, आई शपथ, मतलब आप किसी चीज़ को डिक्लेयर्ड कर रहे हो, किसी चीज़ को स्टेट कर रहे हो, किसी चीज़ को क्लेम कर रहे हो, कसम खा के बोल रहे हो आप किसी चीज़ को। ठीक है, एवर्ड। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ वोसिफेरस। एक चीज़ बताना चाहूँगी, वोसिफेरस और जो एवर्ड हैं ये दोनों एक दूसरे के इनडायरेक्ट सिनोनिम हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि वोसिफेरस का मतलब होता है कि बहुत ही चिल्ला के चिल्लम चिल्ली करके बोलना, नॉइज़ी कह सकते हो, लाउडी कह सकते हो, बहुत ज़्यादा चिल्ला के बोलना पब्लिक में, तो उसको वोसिफेरस कहते हैं। इसके लिए आप टाउटेड कह सकते हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ एनवायबल। एनवायबल वर्ड जो आया है वो एनवी से आया है। एनवी का मतलब होता है ना कि भाई सामने, एक वर्ड होता है जेलस, एक होता है एनवियस, है ना, वही चीज़ है। तो एनवायबल का मतलब होता है कि कोई जो एनवी होता है ना, जेलस का मतलब होता है इसके पास गाड़ी क्यों है, ये तो जेलस होता है। एनवी का मतलब है चल ठीक है, इसके पास गाड़ी है, मेरे पास भी होनी चाहिए, कोई बात नहीं, मैं भी ले लूँगा, दैट इज़ एनवी। मतलब आपकी डिज़ायर तो है बट आप किसी का उसमें नुकसान नहीं करो, आपकी फीलिंग बुरी नहीं है किसी के लिए, उसी से आई है एनवायबल। तो एनवायबल का मतलब होता है कोई चीज़ अट्रैक्टिव है, डिज़ायरेबल है, फॉर्चुनेट कह सकते हो आप लकी भी कह सकते हो कि आपको वो चीज़ चाहिए। ठीक है, आप डिज़ायर कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो इसके लिए ना आप टेम्पटिंग कह सकते हो, ल्योरिंग कह सकते हो, ल्योरिंग कह सकते हो, आप किसी चीज़ के प्रति आकर्षित हैं, इंटाइसिंग बोल सकते हो, इंचेंटमेंट बोल सकते हैं आप। ठीक है, एल्बर्ट एनवायबल इज़ एन एडजेक्टिव एंड इंचेंटमेंट जो होता है वो नाउन होता है। ठीक है,